इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी 4 ईयर की जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज है वो सब हम डिस्कस करेंगे और हमको कैसे यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कितना लिखना है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप को लिखने से पहले क्या है हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है नर्सिंग की जिसमें क्या कॉम्बिनेशन यूज होता है नर्सिंग प्रैक्टिसेस का और पब्लिक हेल्थ का। इसमें क्या है जो फैमिली है, कम्युनिटी है या फिर कोई इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, एक सिंथेसिस है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि क्या है जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को क्या है प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रमोट और प्रोटेक्ट करती है हेल्थ को, एक प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके, नर्सिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके विद द पब्लिक हेल्थ के साथ। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्कोप क्या है? 2025 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। ये क्या एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है नर्सिंग की जो कि फोकस करती है हेल्थ को प्रमोट करने में, डिसीज को प्रिवेंट करने में एंड प्रोवाइड करने में नर्सिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। स्कोप को पहले सबसे पहले हम क्या है एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वजह से कि जो टीचर है उसके क्या है अट्रैक्शन जाए कि हाँ स्टूडेंट को अच्छे से आता है और अपना ऑर्गेनाइज करना भी आता है अपने आंसर को। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे। स्कोप क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का? होम केयर, जेनेटिक नर्सिंग, नर्सिंग होम, मेंटल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इंडस्ट्रियल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अब हम एक एक करके उसको क्या है डिफाइन करेंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। हेल्थ केयर नर्सिंग क्या है? ये हेल्थ को प्रोवाइड करती है, हेल्थ की केयर कर, पेशेंट की हेल्थ की केयर करती है इन हिज होम। होम केयर लिखा हो तो होम में ही वो पेशेंट की क्या है केयर करती है। नेक्स्ट वी गो फॉर द नर्सिंग होम। नर्सिंग होम क्या है? एक प्राइवेट रनिंग ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो कि क्या है जिसकी क्या है वो जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट फीस से ज़्यादा है, लेकिन फैसिलिटीज़ क्या है गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्या है मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ये क्या है केयर प्रोवाइड करती है मदर की और चिल्ड्रन की। मदर जो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट के बाद है, बच्चे को जन्म देने के बाद है, जन्म देने से पहले और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तीनों चीज़ों में क्या है उसकी केयर करती है। और चिल्ड्रन की न्यूबॉर्न की, न्यूनेटल की, पोस्टनेटल की क्या है केयर करती है। नेक्स्ट क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है? ये क्या है हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करती है चिल्ड्रंस को जो स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि हेल्थ चेकअप करना रेगुलरली, एनुअली, इम्यूनाइजेशन करना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्या है प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर पूरी कम्युनिटी को, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, डिसीज प्रिवेंट करती है, हेल्थ प्रमोशंस करती है, प्रोग्राम्स लॉन्चेस करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है एंड कम्युनिटी असेसमेंट करती है। नेक्स्ट क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल को क्या है केयर प्रोवाइड करती है मेंटली भी और फिजिकली भी, जिसमें क्या है काउंसलिंग करना या फिर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसकी फैमिली या पेशेंट को क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करना। इंडस्ट्रियल हेल्थ नर्सिंग इसमें क्या है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना वर्क प्लेसेस पे, जैसे कि कोई भी ऑक्यूपेशनल पे वर्क कर रहा है तो ऑक्यूपेशन हजार्डस होने की वजह से क्या है उसको तुरंत फर्स्ट एड देना, प्रिवेंशंस प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करना। देन नेक्स्ट क्या है रिहेबिलिटेशन सेंटर सर्विसेज, मतलब लोगों की हेल्प करना रिकवरी में और क्या है इंडिपेंडेंट मोबिलिटी या फिर इलनेस इंजरीज को क्या है इंडिपेंडेंटली हैंडल करने में, जैसे कि फिजिकल रिहेबिलिटेशन करना, डिसेबिलिटी केयर करना एंड सोशल एडजस्टमेंट। जेरिएट्रिक नर्सिंग सर्विसेज क्या है एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना एल्डरली हेल्थ केयर को जो कि क्या है ओल्ड पेशेंट है वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता लेकिन वो डिसेबल है तो उसकी क्या है डिसेबिलिटीज को ट्रीट करना, हेल्थ को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्या है डोमिसिलरी। इसमें क्या है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, मैच्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सुपरविजन करना और डिसीज को प्रिवेंट करना। नाउ नेक्स्ट क्या है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्थ या फिर डिसीज दोनों के क्या है कॉन्सेप्ट्स बताने, डायमेंशंस एंड डिटरमिनेंट्स। डायमेंशंस, डिटरमिनेंट्स एंड डायमेंशंस सेपरेट भी पूछ लेता है, एक कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ का मतलब है
कि केवल उस पेशेंट में डिसीज़ ना हो बल्कि वो सोशली, मेंटली, फिज़िकली क्या है वेल हो। देन कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स है बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक। सबसे पहले बायोमेडिकल आया था जिसमें ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पेशेंट वेल मतलब एक पेशेंट हेल्दी तब माना जाएगा जब उसमें क्या है वो कोई डिसीज़ ना हो। देन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया था कि जो पेशेंट है वो क्या है इकोलॉजिकली, सोशली भी और फिज़िकली भी क्या है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और डिसीज़ भी नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट साइकोलॉजिकली आया था उसमें ये बताया था कि पेशेंट को क्या है साइकोलॉजिकली भी मेंटली भी क्या है वेल होना चाहिए फिजिकली भी सोशली भी। देन होलिस्टिक आया था उसमें क्या है जो पेशेंट है एक पर्सन है उसको क्या है सारी एस्पेक्ट्स में क्या है वेल होना चाहिए। वो मतलब उसको फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली क्या है एंड स्पिरिचुअली क्या है वो स्ट्रांग होना चाहिए और कोई भी डिसीज नहीं होनी चाहिए। ये इसमें कॉन्सेप्ट बताया था। ये आप इस तरीके से क्या है अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं इस किसी भी आंसर को। देन प्रेजेंट करने के बाद क्या है उसमें समरअप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा कंसाइज करने के लिए। देन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इसमें क्या है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर कोई भी ह्यूमन अदर एनवायरनमेंट में एक्सपोज में जा रहा है लेकिन उसको क्या है इजीली अडेप्ट कर रहा है, अगर वो इजीली अडेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी पर्सन है। अगर वो अडेप्शन जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या नहीं हो पा रही है, दो कारण की वजह से क्या अडेप्शन नहीं कर पाता है एक ह्यूमन। पहला क्या है एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से, दूसरा उसके अंदर डिसीज होने की वजह से। तो ओवरऑल क्या है वो इलनेस ही माना जाएगा अगर वो एक्सपोज में आने के बाद, न्यू एनवायरनमेंट के एक्सपोज में आने के बाद वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो साइकोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया था कि सोशली एंड मेंटली क्या है वो स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट होलिस्टिकली ऑल एस्पेक्ट्स में क्या है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। गुड हेल्थ का मतलब है कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली क्या है स्टेबल होना चाहिए। देन आप ये सब कुछ लिख सकते हो अपने एग्जाम में। देन नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को कैसे प्रेजेंट करना है, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर में इस पूरी यूनिट को आपको कवर अप करा चुकी हूँ, वो भी बहुत आराम से। बट मैं आपको एक बार तरीका बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। डायमेंशंस क्या है मतलब एस्पेक्ट्स क्या है ह्यूमन हेल्थ की, पर्सन्स की, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल, इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसके पहले इंट्रो लिखना है थोड़ा सा, चाहे आप 2 लाइन का लिखो। देन क्या है एक अगर उसके बारे में आपको बहुत सारा लिखना है पॉइंट में तो आप सबसे पहले फ्लो डायग्राम बना दो। फ्लो डायग्राम मस्ट है, ये क्या है बहुत अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है टीचर को कि हाँ पेशेंट को क्या है प्रेजेंटेशन का क्या है तरीका आता है। देन नेक्स्ट उनको थोड़ा-थोड़ा डिफाइन कर दो कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल ये सब क्या है और एक एग्जांपल लिख दो। देन नेक्स्ट हम जाते हैं डिटरमिनेंट्स पे। डिटरमिनेंट्स क्या है ये 2024 में पूछा गया था सेपरेटली, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, अब सेपरेटली भी डिटरमिनेंट्स को क्या है पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको भी फ्लो चार्ट में क्या है कन्वर्ट करना है कि कौन-कौन से डिटरमिनेंट्स हैं, मतलब कौन-कौन से कारण हैं जो कि क्या है हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, कल्चर हो गया, जेंडर हो गया, हेल्थ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। तो ये सबको क्या है पहले फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करना है एंड देन हमको क्या है एक-एक पॉइंट को क्या है लिखना है। इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं हर एक पॉइंट को। और हर एक पॉइंट को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग करोगे। जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसमें आपने इंट्रो लिख दिया, देन आपने फ्लो डायग्राम बना दिया, तो 2 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए और आप 5 पॉइंट्स को क्या है डिस्क्राइब कर दो। तो आपको फुल मार्क्स तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही देगी अगर आप अच्छे से कंसाइज़ फॉर्म में लिखोगे और बहुत अच्छे मैनर में लिखोगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? पहले फ्लो डायग्राम बना दो कि 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर देन उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर एक मतलब पॉइंट है जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्राइमरी में क्या है हम जो रिस्क आने से मतलब डिसीज़ आने से पहले क्या है उसको असेस कर लेंगे। सेकेंडरी में क्या है उसकी ग्रोथ को क्या है होल्ड कर देंगे। टर्शियरी में क्या है हम रिहैबिलिटेशंस प्रोवाइड करेंगे, डिसेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो उन पॉइंट्स को क्या है एक सिंगल लाइन को जो सेंटेंस है ना जिसमें डिस्क्राइब हो रहा है उसको क्या है अंडरलाइन कर दो। इसकी वजह से क्या है बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो जैसे कि प्राइमोर्डियल है, प्राइमोर्डियल में क्या है सिर्फ़ उनको डिस्करेज करना है कि वो जंक फूड वगैरह को ना करें और गंदी हैबिट्स को क्या है अपनाएँ ना। तो उसके लिए हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, अल्कोहल, टबैको को प्रिवेंट कर सकें,
ठीक है। मेनली क्या है, ये प्रिवेंट करता है डेवलपमेंटल एंड द रिस्क ऑफ द कॉजेज, जो भी कारण हैं जो डेवलप हो रहे हैं उन सब के रिस्क को क्या है, कम करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी में देखो जो सबसे पहले लाइन है, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज, तो इसको क्या है, अंडरलाइन करना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी प्रिवेंशन। इसको देख के टीचर यही बोल देगा कि हाँ स्टूडेंट को आता है। देन लास्ट में आपको इसको डिस्क्राइब कर देना है। देन इसके इंटरवेंशन लिख देते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रिवेंशन में क्या है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन आ जाएंगे। और हेल्थ प्रमोशन में क्या है, हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज करना, बिहेवियरल चेंजेस, वो सब आ जाएगा। देन सेकेंडरी में क्या है, इस लाइन को हाईलाइट कर देना, एक्शन विच होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज, मतलब एक्शन पहले ही ले लेना है जिसकी वजह से जो डिसीज बॉडी के अंदर आने के बाद जो स्प्रेड हो रही है उसको क्या है, हम प्रिवेंट कर सकें। देन आपको इस तरीके से इसको लिख देना है और एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना है। देन टर्शरी में क्या है, फोकस करते हैं रिस्टोरेशन एंड द रिहेबिलिटेशन पे, तो आपको इस तरीके से उसको लिखना है। देन नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इस यूनिट में ये लास्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है कि इंडिया के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। एक सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंडिया में क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम 6 मेजर हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्या है डिसीजेस होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल सैनिटेशंस, मेडिकेशन में जैसे कि हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि जो स्प्रेड नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कार्डियोवेस्कुलर, डायबिटिक मेलाइटस, कैंसर, ये सब। नॉर्मल जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी, जैसे कि पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ओबेसिटी, विटामिन एंड द मिनरल्स, ऐसे एनवायरमेंटल सैनिटेशंस। मेडिकल केयर, मेडिकल केयर में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से क्या है, जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रॉपरली हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, शॉर्टेज हो रही है नर्स, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स की, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई जिसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन नहीं है तो उसकी वजह से क्या है, डिसीज़ हो रही है। देन लास्ट क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ हो रही है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है तो क्या है, वाटर एंड द फूड की डिमांड बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी हो रही है तो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्कोप, और एक क्या था, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड द डिसीज, एंड थर्ड क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ये तीनों क्वेश्चन मेजरली 5 मार्क्स में पूछे गए हैं और एक 15 मार्क्स में ये वाला बड़ा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें इस यूनिट, ये यूनिट जो फर्स्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट में आती है, इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट है जिसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, हमेशा 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, लास्ट लास्ट 4 ईयर्स की यदि हम बात करें या 3 ईयर्स की हम बात करें, तो हर साल इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। तो अगर आप यूनिट फर्स्ट को अच्छे से कर लेते हो तो आप 5 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो आराम से। और मैं आपको बता रही हूँ अगर आप यूनिवर्सिटी में इस तरीके से लिखोगे तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स श्योर मिलेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। सो आपको कमेंट करना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा और नोट्स कैसे लगे और मेरा तरीका कैसा लगा। थैंक यू सो मच।